धन्यवाद आदरणीय माननीय पूर्व विधायक जी। सम्मानीय बंधुओं, हमारे प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान कुछ ही क्षणों पश्चात आपके मध्य में पधारने वाले हैं। हम सबके नेता आदर्श के केंद्र पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय सुरेश पचौरी जी भाई साहब हमारे बीच में पैदल करके आपके दर्शन करते हुए यहाँ पर पधारे हैं। हम स्वागत करते हैं आदरणीय सुरेश पचौरी जी का जोरदार तालियों से। शीघ्र ही वो मंच पर पधारने वाले हैं। हम सबको वो आशीर्वाद प्रदान करने आए हैं। मध्य प्रदेश के कद्दावर कांग्रेस के वो नेता रहे हैं। निश्चित तौर पे उन्होंने जो बदलाव देखा, उन्होंने जो परिवर्तन की बयार को देखा कि आदरणीय सुरेश पचौरी जी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होकर के और आज इस तेंदुखेड़ा विधानसभा की पावन भूमि पर आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के साथ में वो पधारे हैं। हमारे दोनों नेता यहाँ पर मंच पर शीघ्र ही पधारने वाले हैं। जब वो आए तो उनका जोरदार खड़े होकर के हम सब लोग अभिवादन करेंगे। आदरणीय सुरेश पचौरी जी भाई साहब हमके साथ मध्य में पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। माननीय भाई साहब से निवेदन है कि सादर मंच पर आपका वंदन है, अभिनंदन है। आप यहाँ पर हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आए हैं। कृपया मंच की जो क्षमता है उसका भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये कार्यक्रम आपका है, ये कार्यक्रम हमारा है। हमारे मध्य में हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेता आदरणीय सुरेश पचौरी जी माननीय शिवराज सिंह जी के साथ में पधारे हैं। उनका जोरदार स्वागत अभिवादन करें तालियों के साथ में। शीघ्र ही हम सबके लाडले नेता, बेटियों के मामा, बहनों के भाई आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान हम सबके मध्य में पधारेंगे। आप सबसे निवेदन है कि शादी विवाह के इस विशेष अवसर के बाद भी आपकी जो बहुत भारी संख्या है, ये इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो विकास के काम और जनसेवा के कार्य जो कर रही है उसमें आपकी जो सहभागिता है, आपका जो उसमें कल्याण दिखता है। निश्चित तौर पर आपकी उपस्थिति इस बात का द्योतक है। सम्मानीय बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी के शिवराज जी, शिवराज जी, शिवराज जी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आदरणीय माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं। वो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात के उपरांत उस सीधे हुई मंच पर आप सबको अपना संबोधन और आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आप सभी बंधुओं से निवेदन है यहाँ पर आए। मंच पर जो लोग खड़े हुए हैं उनसे सादर निवेदन है कि शांति से बैठ जाएं, क्योंकि मंच हिल रहा है। आप लोग बैठ जाएं, सादर बैठ जाएं, खड़े न रहें। खड़े होने में जो मंच की जो सामने लोग खड़े हुए हैं उनसे निवेदन है, कुर्सियां जो लगी हुई हैं कुर्सियों पर बैठने की कृपा करें। मैंने बार बार निवेदन किया कि ये कार्यक्रम हमारा है, आपका है। सभी बंधुओं से जो सामने खड़े लोग हैं वो सामने बैठने की कृपा करें। आदरणीय हमारे प्रदेश के नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान शीघ्र आपके बीच में पधारने वाले हैं। जब वो आए तो सामने जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आपका स्वागत करें। भाइयों, आदरणीय आज आंधी नहीं तूफान है, आंधी नहीं तूफान है। हम सबके मध्य में आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान पधार रहे हैं। जोरदार तालियों से उनका हम सब अभिवादन करेंगे। उन्होंने हमें जो आशीर्वाद और गरिमा प्रदान की, जोरदार तालियों से माननीय भाई साहब का हम सब लोग स्वागत करेंगे। इस प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री, हम सबके हृदय में बसने वाले नेता आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान का मंच पर जिला भारतीय जनता पार्टी तेंदुखेड़ा विधानसभा हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। मैं सीधा माननीय कैलाश सोनी जी बाबू जी को निवेदन करूं, उसके पूर्व जिले के अध्यक्ष आदरणीय अभिलाष मिश्रा जी, इस विधानसभा के विधायक आदरणीय विश्वनाथ सिंह जी पटेल, आपसे निवेदन करूंगा कि माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी का माननीय चौधरी दर्शन सिंह जी के नेतृत्व में स्वागत करेंगे। माननीय हमारे जो नगर परिषद के अध्यक्ष विष्णु शर्मा जी हैं, ठाकुर राजू सिंह जी हैं, वो स्वागत में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। जो लोग मंच पर अपेक्षित नहीं है तो कृपया डी के बाहर आप
चले जाएं, क्योंकि हमारा सहयोग करें। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी अभिलाष मिश्रा जी से निवेदन है कि आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय सुरेश पचौरी जी का, हमारे विश्वनाथ सिंह जी पटेल, राजू ठाकुर जी, रमाकांत शर्मा जी, हमारी दीदी आदरणीय अमिता चपरा जी के नेतृत्व में आदरणीय संदेश पुरोहित जी, आप सभी पूर्व मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय हमें तीनों मंडलों के अध्यक्ष भाई ब्रजेश जी, प्रताप कौरव जी, मनोज शर्मा जी स्वागत में सहयोग करेंगे। मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, नगर परिषद के अध्यक्ष विष्णु शर्मा जी, मैं आदरणीय कैलाश सोनी जी से सादर निवेदन करूंगा कि आप आए और अपनी बात रखें। राज्यसभा के पूर्व सांसद परम आदरणीय कैलाश सोनी जी, माननीय हमारे बाबूजी का, कैलाश सोनी जी का भी स्वागत करें और हमारे चौधरी दर्शन सिंह जी लोकसभा के प्रत्याशी हैं, उनका भी माला से स्वागत करें। आदरणीय बाबूजी से निवेदन है कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय बाबूजी। भारत माता की। बंधुओं, आज अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि हमारे तेंदुखेड़ा में प्रदेश के जननायक और हिंदुस्तान की वो शख्सियत जो पद के कारण नहीं, अपने कृतित्व के कारण जिस पद पर भी बैठते हैं वो पद जो है यशस्वी हो जाता है। सबसे पहले हम आप सभी का इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं कि इस प्रदेश के जननायक द्वारा पिछले विधानसभा में जमीन और आसमान की लड़ाई में उनने जो आह्वान किया, आपने उनने जो हमारे लिए किया है उसका प्रतिदान चुकाया और इस जिले के किसान नेता जो अपने आचरण के कारण जाने जाते हैं, ऐसे भाई विश्वनाथ सिंह जी को विजयी बनाया। इसके लिए हम जिले के यहां उपस्थित सारे लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बंधु, आज और एक सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में कांग्रेस के मूर्धन्य नेता जो 2, 3, 4 दशकों तक कांग्रेस का नेतृत्व करते रहे और अभी इतना हिंदुस्तान के लिए उन्होंने मार्गदर्शन किया और उनने अपने ब्राह्मणत्व को प्रमाणित किया। जब इस देश में सनातन का अपमान हो रहा था तब मूक दर्शक नहीं बने रहे। उन्होंने कहा कि जो दल राम का नहीं वो हमारा नहीं हो सकता और मुद्दा आधारित उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के जो डेमोक्रेसी का मानदंड है, डेमोक्रेसी केवल हमने किसी के नाम की चूड़ियां पहन ली ये नहीं चलता। डेमोक्रेसी मुद्दा आधारित, इशू बेस्ड, जनता के हित में जब जरूरत पड़े तब दल बदलेंगे, लेकिन देश के लिए। बंधुओं, कभी देश में गांधी जी आए लेकिन देश उनके पीछे नहीं खड़ा हुआ। गांधी जी के साथ देश जब खड़ा हुआ जब उन्होंने क्लियर कंसेप्ट दिया, रघुपति राघव राजा राम, हम तुम्हें राम राज्य देंगे। यही काम आज पचौरी जी ने किया है। मंच पर विराजमान हमारे दर्शन चौधरी जी सहित सभी बंधुओं को केवल एक बात कहना चाहते हैं, जब तक ये कायनात है और मध्य प्रदेश है, तब तक इस मध्य प्रदेश के दिल दिमाग में माननीय शिवराज सिंह जी का नाम अंकित रहेगा। ये कोई पद के मोहताज नहीं है। इनने अपने कार्यों से, निर्णय से इस मध्य प्रदेश के एक एक आदमी के दिल दिमाग में अपनी छवि अंकित की है। केवल हम आपको याद कराना चाहते हैं कि हमारे लिए
शिवराज सिंह जी ने हमारे हर दर्द के लिए जो काम किया है उसका प्रतिदान देने का वक्त है। इसके लिए वो आह्वान करने आए हैं और उन्होंने बहुत अच्छा सौभाग्य दिया है कि हमारे मुलायम सिंह जी के बाद उसी कुल गोत्र के जिनने संघर्ष से अपना स्थान बनाया और जैसा नाम दर्शन, ऐसे ही दर्शन में गोल्ड मेडलिस्ट, 5 विषयों में एमएलए, किसान का बेटा जिसका कोई गलत काम नहीं जैसे हमारे मुलायम पटेल का नहीं है, यह आदमी इसको टिकट दे करके माननीय शिवराज सिंह जी हम आपका इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। आपने प्रदेश का ऐसा कोई दर्द नहीं है कि सारे हिंदुस्तान में किसी सूबे में ऐसा काम नहीं हुआ जो काम मध्य प्रदेश में हमारे माननीय शिवराज सिंह जी ने किया है। बंधु, हम आपको याद कराना चाहते हैं, तुअर याद करो। इस जिले में तुअर में 104 करोड़ बांटने वाले कोई यदि नेता है तो उस समय के हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह। हिंदुस्तान में कोई सूबा बताओ कि जहां किसान के लिए बिना ब्याज के और जहां हमारे हर व्यक्ति के लिए गर्भस्थ शिशु से लेकर के मृत्यु तक हर पंचायत में गरीब आदमी के लिए लकड़ी का इंतजाम करने वाले ऐसे शिवराज सिंह जी ने जो हमारे लिए किया है, आज उनके आह्वान का हम ध्यान रख के, हम नरसिंहपुर जिले के वासी हैं, तेंदुखेड़ा में भी हमने निभाया है, आगे भी हम जो शिवराज सिंह जी कहेंगे हम आपको वचन देते हैं कि न केवल आपने किसानों के लिए बल्कि हम लोकतंत्र सेनानियों के लिए, जब इस देश में आजादी खत्म हो गई थी तब आजादी को पुनर्स्थापित करने वाले लोगों को सारे हिंदुस्तान में रोटी देकर के, सम्मान देकर के उन्हें जीवित करने का काम किसी ने किया तो हमारे माननीय शिवराज सिंह जी ने किया है। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जब तक ये जीवन है, शिवराज सिंह जी, आपकी नीतियों के कारण हम आपके लिए कमिटेड हैं, आपके साथ हैं। जब तक आप जो कहेंगे उसके लिए हमारे कमिटमेंट है, आप जो कहेंगे उसके लिए हम सारे क्षेत्र के लोग, अभी हमने निभाया था तेंदुखेड़ा में, आपके ही कारण मुलायम भैया बने हैं और दर्शन भाई के लिए भी, और हम सिग लगा करके उससे और एक श्रेणी में ऊपर पहुंच करके आपके लिए हम अपना समर्थन व्यक्त करेंगे। भारत माता की धन्यवाद आदरणीय बाबूजी। मैं सीधे चौधरी दर्शन सिंह जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और अपनी बात रखें। आदरणीय चौधरी दर्शन सिंह जी। भारत माता की, भगवान बलराम की, नर्मदा मैया की, सियावर रामचंद्र भगवान की। आज के इस गरिमामय चुनावी अभियान में हम सबके बीच में, हम सबके श्रद्धा के केंद्र, जिन्होंने मध्य प्रदेश में देश की राजनीति की धुरी गांव और किसान की ओर मोड़ने का काम किया है, ऐसे हम सबके आदरणीय माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, अभूतपूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। और निश्चित तौर पर आज उन्होंने हमारी गरिमा बढ़ाने के साथ, आज उनके साथ में पधारे हम सबके आदरणीय पंडित सुरेश पचौरी जी आदरणीय केंद्रीय मंत्री रहे और अब भारतीय जनता पार्टी और हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर हमारे साथ हैं। हमारे आदरणीय बाबूजी, आदरणीय विधायक जी और संपूर्ण मंच के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो। आज तो मैं याचक बन के आया हूं। मैं इस बंदी में अनेकों बार अनेकों कार्यक्रम किए हैं, लेकिन आज मैं पूरी प्रामाणिकता से और जिस भाव के साथ आपके बीच में हूं, मैं दावा कर रहा हूं कि मैंने अपना जीवन और जवानी इस भारत माता और राष्ट्र के लिए अर्पित की है। मैं आपसे चाहता हूं कि अगले 4 दिन आप भारत माता को दे दो और भारतीय जनता पार्टी का परचम यहीं से पूरी ताकत से, क्योंकि सब जगह बहुत उत्साह है। आज तो समय की मर्यादा है, मैं तो आता रहूंगा, लेकिन मैं कैंडिडेट नहीं,
कैंडिडेट तो आम जनता है, आम किसान है। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय मोदी जी का, मैं धन्यवाद देता हूं केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, और जिसने मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को, जिसने कभी पंच का चुनाव नहीं लड़ा और आज मुझे लड़ाने का काम किया है, तो मैं भी अपने प्राणपण से इस क्षेत्र की जनता की कोई भी जो भी सकारात्मक बातें हैं, पहले भी उत्थान हुआ है और आपने इतिहास बनाया है हमारे पूर्व सांसद के बहुत आशीर्वाद देकर। आज मैं आपसे वादा करता हूं कि इस लोकसभा को यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करते हुए, चाहे पानी की बात हो, चाहे गन्ने की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, हम इस लोकसभा को देश की अव्वल लोकसभा बनाएंगे। आप सबके आशीर्वाद की कामना में 26 तारीख का ध्यान रखते हुए ज्यादा से ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल खिलाएंगे। इसी आशा के साथ बोलो भारत माता की, हर हर नर्मदे। धन्यवाद आदरणीय चौधरी दर्शन सिंह जी। हम प्रणाम करते हैं उन्हें जो सनातन संस्कृति बचाने के लिए भगवान परशुराम का रूप धर के हमारे बीच में हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं। ऐसे पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय सुरेश पचौरी जी को हम सादर आमंत्रित करते हैं, हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय पंडित सुरेश पचौरी जी। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपने कार्यकाल में इतिहास रचा है, जो अत्यंत शालीन है, विनम्र है, सरल है, ऐसे मेरे भाई आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब, और उतने ही सरल जो अब हमारे उम्मीदवार हैं, जो विनम्र हैं, सेवाभावी हैं, ऐसे हमारे भैया दर्शन सिंह जी इस क्षेत्र के ऊर्जावान और नौजवान विधायक मुलायम सिंह भैया, आप कहेंगे मैं क्यों नौजवान बोल रहा हूं, उनकी कार्य क्षमता बहुत जबरदस्त है और मैं उन्हें बहुत सालों से देख रहा हूं। जब उनके चाचा जी मेरे पड़ोस में सुजान सिंह भैया भोपाल में रहते थे, आदरणीय कैलाश सोनी जी, आदरणीय जिला भाजपा के अध्यक्ष अभिलाष मिश्रा जी, विष्णु शर्मा जी, रमाकांत जी, हमारे आदरणीय पूर्व विधायक भैयाराम जी, राव वीरेंद्र सिंह जी, निशा जी, अमिता चापरा जी, भैया राजेश तिवारी जी, जैन साहब, जो कि हम सब सुनना चाहते हैं प्रभु शिवराज सिंह जी को, इसलिए मैं सबका नाम मैं समय नहीं लूंगा। मंच पर विराजमान सम्मानित नेतागण और उससे भी मूल्यवान सभी देवतुल्य भाजपा के प्रति समर्पित देवियों और सज्जनों, साथियों, मैं कोई लंबी चौड़ी बात करने नहीं आया। मैं यहां आने से पहले एक ट्वीट पढ़ रहा था। कुछ लोग ये बता रहे थे कि रेलवे के स्टॉपेज उन्होंने करवाए, एनटीपीसी उन्होंने लाए, इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लाए, पोस्ट ऑफिस लाए। मैं सबके पत्र लेके आया हूं उस समय के मंत्रियों ने, जो उन्होंने मेरे को लिखे थे। एनटीपीसी के लिए जो 12,000 करोड़ रुपए की स्थापना हुई, उसमें शिंदे जी और सिंधिया जी ने लिखा। करेली अंडर ब्रिज के लिए जो राशि स्वीकृत हुई, वो लालू यादव जी ने लिखा और मेरी सांसद निधि से भी 3.5 लाख रुपए दिए। फिर श्रीधाम एक्सप्रेस, गरीब रथ, इंटरसिटी, संघमित्रा एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस, बागमती एक्सप्रेस, अमरावती एक्सप्रेस, फास्ट पैसेंजर, पटना बांद्रा एक्सप्रेस, ये सब जो
उसी समय हुआ। मैं केवल ये प्रार्थना कर रहा हूं, अब आप दर्शन सिंह जी को चुन के दिल्ली भेजिए। यहाँ के जो काम होंगे, जैसे काम दिल्ली की सरकार से होंगे, हम और शिवराज भैया मिलके उन कामों को हम लोग अंजाम देंगे। ये मैं आपको वचन देने आया हूं, ये मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं। ये चुनाव केवल उम्मीदवार के चयन का नहीं, ये चुनाव इस देश में किसकी सरकार बने और उस सरकार का नेतृत्व कौन करे, ये चयन करने का है। आज जरूरत इस बात की है कि जिनके मन में है कि राष्ट्र सर्वोपरि हो, जिनके मन में हो कि सबका विकास हो, गरीबों का, नौजवानों का, किसानों का, महिलाओं का, ऐसे मोदी जी को इस देश की बागडोर फिर से सौंपना है। बोलो मंजूर है? मैं नारा लगाऊंगा फिर इस बार, बोलो नर्मदा मैया की। मोदी जी ने आर्टिकल 370 लेके आए, उज्ज्वला योजना लेके आए, किसान सम्मान योजना लेके आए, गरीब कल्याण योजना लेके आए। और जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्री काल में वो सारी योजना फलीभूत हुई और उन योजनाओं की कॉपी दूसरे राज्यों ने करी। मैं तो ये कहना चाहता हूं भैया कि जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का है, उसको अंजाम देने के लिए आप भाजपा को वोट दो। और जैसा कहा गया है, जहां पर कृपा राम की होई ता पर कृपा, तो वैसे ही आप दर्शन सिंह भैया पे कृपा करो। राम जी की कृपा इन पर है। कांग्रेस पार्टी ने तो राम जी को ही छोड़ दिया है, राम जी का ही निमंत्रण ठुकरा दिया। आप कांग्रेस को चिपकाइए, दर्शन सिंह जी को जिताइए, दिल्ली में एक ऐसा स्तंभ मोदी जी के पास भेजिए जो इस इलाके की तरक्की करे। जय राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। मैं सीधे हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हम सबके नेता आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान का अनुरोध करूंगा। जोरदार तालियों से स्वागत करें। मेरे भांजो तुम भी जिंदाबाद। अब तो मामा हो रहे। भारत माता की। तेंदुखेड़ा वालों, बहुत दिनों से याद आ रही थी। आपको भी आ रही थी कि नहीं? और इसलिए मुलायम भैया ने कहा कि आना ही पड़ेगा, तो तुमने पुकारा और हम चले आए। केवल इस बार नहीं, जब जब आप पुकारोगे, आपकी सेवा के लिए हमेशा हाजिर हो। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के बहुत वरिष्ठ राजनेता, जिन्होंने नरसिंहपुर जिले को भी अनेकों सौगातें दी है, विचारवान नेता, अब सही जगह आए। बड़ी देर करी मैं दलाला। आदरणीय भैया सुरेश पचौरी जी, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय अभिलाष जी, और कैलाश जी का तो क्या कहना है, वो हमारी पहचान है। आदरणीय कैलाश सोनी जी, मैं आपका हृदय से आभारी हूं। आपने आशीर्वाद दिया मुलायम भैया को, मैं हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं। ऐसे लोकप्रिय विधायक हमारे, सीधे सरल सहज,
आदरणीय विश्वनाथ सिंह जी, वैसे ही भैया राम जी, संदेश जी, विष्णु जी, बहन अमिता जी, हरगोविंद जी, हमारे आदरणीय ठाकुर साहब, अब सभी मंडल अध्यक्ष। देखो समय कम है क्योंकि यह समय मेरा देवरी की सभा का था। उसके बाद सुठालिया जाना है, फिर नरसिंहगढ़ जाना है, फिर पुरावर जाना है और फिर श्यामपुर आना है। आंधी नहीं तूफान ऐसी थोड़ी हो। इसलिए आदरणीय मंच और तेंदुखेड़ा में यहाँ उपस्थित मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार करता हूं। सचमुच में आपका हृदय से आभारी हूं। विधानसभा के चुनाव में हर एक कहता था बाकी तो ठीक है, तेंदुखेड़ा मुश्किल है, लेकिन लोग भूल गए कि ये नरसिंहपुर और तेंदुखेड़ा है। क्या लोगों को पियक्कड़ बनाने वाले को नहीं, फक्कड़ को जनता प्यार करती है। और आज एक वचन भी देता हूं कि तेंदुखेड़ा की धरती को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ के विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए मुलायम भैया और दर्शन सिंह के साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर काम करो। देखो हम राजनीति में क्यों है? सत्ता के स्वर्ण सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं, अपने देश की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए। और देश की सेवा और जनता की सेवा का एकमात्र माध्यम है केवल भारतीय जनता पार्टी, और कोई दल नहीं है। और मैं सच बताऊं, जनता की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। जनता की सेवा ही तो भगवान की पूजा है। और बाकी बची जितनी सांसें हैं वो सब आपकी सेवा में समर्पित करके मानव जीवन सफल, सार्थक और धन्य करना चाहते हैं। मेरे मन में एक ही भाव आता, हम भगवान के उपासक के, सनातन को मानने वाले, हम पूजा करते। अभी नवरात्रि गई, देवी मैया की हमने पूजा करी, तो देवी मैया से क्या मांगू? मेरे मन में एक ही बात आती है, वो आपसे शेयर कर रहा हूं। मां, हमें धन नहीं चाहिए, मुझे विद्या नहीं चाहिए, मुझे बल भी नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। मेरी मां, तू तो मरने के बाद फिर इस जनता के बीच पैदा कर देना ताकि बार बार इसकी सेवा कर सके। अच्छा, वैसे भी जब तक करोड़ों लोग बंधन में अपन मुक्त होके क्या करेंगे? मैं तो कहता हूं आए और जाए, जनता की सेवा करें। ये जीवन का संकल्प है और इसका रिश्ता किसी पद के साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अद्भुत काम हो रहा है। आप बताओ तेंदुखेड़ा के बहन और भाइयों, 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी। आज भारत का जितना मान, सम्मान और इज्जत दुनिया में है, बताओ पहले थी क्या? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, पहले थी क्या? पहले नहीं थी। पहले तो हालत ये थी कि भारत घोटालों के देश के रूप में जाना जाता था। बिद्दी बिद्दी से देश हमें डराते थे। कभी चीन आके बता रहा है, कहीं पाकिस्तान डरा रहा है, लेकिन पीएम बनने के बाद मोदी जी ने कह दिया कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। एक नए भारत का उदय, वैभवशाली भारत, गौरवशाली भारत, संपन्न भारत, समृद्ध भारत, शक्तिशाली भारत। और ये प्रबुद्ध जनों का जिला है, बुद्धिजीवियों का।
एक बात नोट कर बैठा, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं। स्वामी विवेकानंद ने आज से 100 साल पहले कहा था, सुदीर्घ रजनी समाप्ति जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर आसीन हो रही है। ये कहा था नरेंद्र ने, स्वामी विवेकानंद ने। एक नरेंद्र ने कहा था, दूसरे नरेंद्र के नेतृत्व में पूरा होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, कोई रोक नहीं सकता। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज चारों तरफ आप देखें, एक छोटा सा उदाहरण, रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ। यूक्रेन में हमारे बच्चे पढ़ते थे, बच्चे फंस गए, माता पिता चिंतित थे, जिंदा वापस लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक फोन किया यूक्रेन के राष्ट्रपति को और एक फोन किया रूस के राष्ट्रपति को और कह दिया कि देखो भाई, भारत के बच्चे फंसे हैं, मुझे निकालना है। वो हाथ में तिरंगा झंडा लेके आएंगे, भारत माता की जय बोलेंगे, तब युद्ध रोक देना, लड़ाई रोक देना, ताकि मेरे बच्चे सुरक्षित निकल जाए। भारत के बच्चे भारत माता की जय के उद्घोष करते हुए निकले। रूस ने भी युद्ध बंद कर दिया और यूक्रेन ने भी युद्ध बंद कर दिया। तिरंगा झंडा उठा के लहराते हुए, भारत माता की जय बोलते हुए हमारे बच्चे सुरक्षित बाहर निकल आए। ये आज का भारत है, आज का भारत। आप बताओ तेंदुखेड़ा वालों, भारत का जब ये मान और सम्मान दुनिया में बढ़ता है तो आपको खुशी होती है कि नहीं होती? जोर से बोलो, होती है कि नहीं होती? ये गौरव के पल और सम्मान नरेंद्र मोदी का नहीं, 144 करोड़ भारतीयों का है। भारत आज आगे बढ़ रहा है मेरे बहनों और भाई। जो काम शुरू किए थे अटल जी ने, अडवाणी जी, उनके पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, उनको पूर्णता प्राण प्रदान कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी। कैसे अद्भुत काम हुए। धारा 370, 3 तलाक और अयोध्या में मंदिर। कांग्रेस की हालत तो ये हो गई है गलत फैसलों के कारण कि न ढोल में बची न मदड़िया में बची। कांग्रेस कोई दीनगी नहीं बची, गलत फैसले। मैं आज जिम्मेदारी से आपसे कहना चाहता हूं, राहुल गांधी वामपंथियों के बंधक हैं, भारत की सनातन परंपरा से जुड़े नहीं है। वो जानते नहीं भारत की माटी क्या है। कैसे कैसे फैसले कर रहे हैं। भटोरी जी क्यों आहत हुए? आप बताओ, अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर बना, आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? अरे सबको हुई कि नहीं हुई? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? सारा देश आनंदित था, आनंद उत्सव मनाया जा रहा था। बहनें दीपक जला रही थी, नौजवान केसरिया पताकाएं फहरा रहे थे, भजन गा रहे थे, उत्सव में डूबा था पूरा देश। लेकिन एक पार्टी रो रही थी। क्या नाम है उसका? जोर से बोलो, क्या नाम है उसका? कांग्रेस रो रही थी। निमंत्रण मिला, लिख के निमंत्रण, आइए मैडम सोनिया गांधी जी, आइए खड़गे साहब, आप भी पधारिए। बताओ, जाना चाहिए था कि नहीं? अरे कांग्रेस को जाना चाहिए था कि नहीं? लेकिन खोपड़ी में मंथरा बैठ गई। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मती विनाश काले, विनाश काले। अरे तुम्हारा बिगड़ क्या रहा था? मोदी जी को 100 बार दिखाते कैमरा वाले, तो 2-5 बार तुम्हें भी दिखा देते हैं। नहीं, हम नहीं जाएंगे, मीन में निकाल। और ऐसा कभी हुआ है? पचौरी जी जैसे नेता इसलिए कांग्रेस छोड़ के बाहर हो गए कि जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। छोड़ो ऐसी कांग्रेस, क्या करेंगे कांग्रेस?
कई जगह कांग्रेस ने मुझे कहा भैया जनता में जाते थे तुमने तो राम के विरोध कर दिया, तो वो कैसे दिखाए, और लिख के ऐसा विरोध किया कि जब तक सूरज और चंद्रमा रहेंगे, ये धरती रहेगी, ये बात लिखी रहेगी कि कांग्रेस ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने का विरोध किया था। बोलो लिखी रहेगी कि नहीं? राहुल बाबा, तुमने 10-20 साल के लिए नहीं, हजारों साल के लिए कांग्रेस को कलंकित कर दिया। बताओ ऐसी कांग्रेस को वोट देना चाहिए क्या? काय के लिए कांग्रेस को वोट? तो ये कारण तो बताए, क्या धरा है कांग्रेस को, कोई बताए तो। इसीलिए विचारवान नेता छोड़ छोड़ के आ रहे हैं कि हम इस कांग्रेस में करेंगे क्या। और जिस पार्टी की यह हालत हो गई हो, एक ही चीज सोचो, अपन तो सामान्य सी बातें करते गांव के आदमी। बताओ कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता कौन है? बोलो ना, श्रीमती सोनिया गांधी। सोनिया गांधी जी कहां से चुनाव लड़ती थी? रायबरेली से। अब बताओ सोनिया गांधी लड़ रही है क्या? क्यों नहीं लड़ रही? अरे क्यों नहीं लड़ रही? हार के डर से नहीं लड़ रही, राज्यसभा में चली गई। आप बताओ, जो नेता खुद जीतने का विश्वास खो बैठे, वो कांग्रेस को जिता सकते हैं क्या? राहुल बाबा कहां से लड़ते थे? अमेठी। अब अमेठी से लड़ रहे हैं क्या? राहुल बाबा रण छोड़ दास हो गए, मैदान छोड़ा और अमेठी से वायनाड निकल गए। हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। उत्तर प्रदेश वालों को अब वही जगह नहीं बची। बताओ, जो खुद नहीं जीत सकते वो कह रहे कांग्रेस को जिताएंगे। बोलो बात सही है कि नहीं? अरे भैया सुनो, हमारे जैसे नेता देखो, अपन तो गांव के जैत के। मैं 6 चुनाव जीत चुका विधायक के, 5 जीत चुका सांसद के, और 6वां भी धूमधाम से जीत के आऊंगा। 12 चुनाव एक ही 6। भैया हमने तो कई जन नरा करो हमरो, हम तो भाई से लड़े, हम कहीं नहीं जाए। हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता एक क्षेत्र से लड़ते हैं, लेकिन वो मैदान छोड़ के भागते हैं। इस कांग्रेस को कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि काम ही ऐसे किए कांग्रेस। आप बताओ, दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से, विकास के जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कांग्रेस ने किए क्या कभी? जोर से बोलो। पचौरी जी की बात अलग थी, ये जुटे रहते थे कि कुछ ना कुछ ले आए, कुछ ना कुछ ले आए। कभी प्रणब दा को ला रहे हैं, कभी और कोई को ला रहे हैं। लेकिन पचौरी जी, वहां काम करने वालों की कदर कहाँ है भाई? काम करने वालों की कदर भारतीय जनता पार्टी में। मेरे नरसिंहपुर के बहनों और भाइयों, देलूखेड़ा वालों, इस इलाके में पानी की दिक्कत थी, तो मेरे मुख्यमंत्री दुकान में चिंकी और मोरा स्वीकृत करके आपके खेतों में पानी पहुंचाने का पुण्य किया। आज विकास के काम गिनाएंगे तो घंटों लग जाएंगे। मेरी बहनें बैठी है, बहनों तुम्हारी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए क्या नहीं। बेटियों को लाडली लक्ष्मी बनाने का पुण्य अगर प्राप्त हुआ तो हम लोगों को हुआ। मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी बोझ नहीं रहेगी, बिटिया को वरदान बनाकर ही चैन की सांस लेंगे। क्योंकि मेरे तो जीवित जागृत देवी है, ये बैठी है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जीवित जागृत देवी। और मैं इनके पैर धोकर पानी लगाता था। कांग्रेस के नेता कहते थे पाखंड कर रहा है, पाखंड। अरे बेटियों की पूजा करना पाखंड है क्या? बताओ, ये क्या जाने भारत की संस्कृति को। और संकल्प ही भाजपा का यही है। लाडली लक्ष्मी योजना, रिजर्वेशन सब नहीं दिला रहा, लाडली बहना बंद नहीं होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने भी कह दिया है, चिंता मत करना। और अब मेरी लाडली बहनाओं, केवल लाडली बहना नहीं, लखपति बहना बनाएंगे। लखपति बहना, ये भी सच है। नहीं रहने देंगे गरीब। क्यों आंखों में आंसू रहे?
इनका बेहतर भविष्य बनाने के लिए काम करें। मेरे बच्चे, मैं जहां जाता हूं, अब ये छोटे छोटे बच्चे सभा में बैठे मुंडी गड़ा गड़ा फंसा फंसा के देख रहे हैं। बताओ कहीं के नेता को सुनने आते हैं क्या बच्चे? ये तो मेरे भांजे हैं। जा जाता हूं मामा मामा कह के दौड़ते, मेरे बच्चों तुम्हारा भविष्य बेहतर ना हो इसलिए अनेकों योजनाएं बनी है और आगे भी यहाँ की सरकार कसर नहीं छोड़ेगी। अब उनको गिनाने का वक्त नहीं है। साइकिल हो, स्कूटी हो, लैपटॉप हो, या किसान और गरीब के बेटा में भी टैलेंट हो तो डॉक्टर इंजीनियर बनाने की फीस भरने का काम हो, मामा ने किया। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो विकास भी और जनता का कल्याण, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस आरोप लगाती है, राहुल बाबा कहते हैं कि गरीबों के लिए भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में कुछ लिखा ही नहीं है। तुमने क्या दिया था? किसान भाइयों, मोदी जी ने 6,000 रुपया दिए। मैं बन गया चौथी बार मुख्यमंत्री तो दिल ने कहा मत चुके चौहान, 6 वो दे रहे, 6 तू भी दे दे, 12 तो कर, 1,000 रुपया बच गया। क्या दिया कांग्रेस ने कभी बताते? आज 3-3 अभी मैं देख रहा था मूंग फिर खेत हरे भरे हो गए। मामा से पहले मूंग होती थी क्या? आज खेती के पूरे परिदृश्य को बदला है। आगे भी बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। समाज के हर वर्ग का कल्याण को करते, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। राहुल बाबा हिंदी आती कि नहीं है? पचौरी जी को पता होगा, मुझे पता नहीं। हमने घोषणा पत्र हिंदी में लिखा। हिंदी नहीं आती तो अंग्रेजी का पढ़ो, लेकिन अगर अंग्रेजी भी नहीं आए तो हम इटालियन भाषा में तो लिखेंगे। गरीब कल्याण की सारी योजनाएं, गरीब को अन्न से लेके गरीब को मकान तक, इलाज तक, सारी चीजें भाजपा की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। और इसलिए आज मैं आपसे निवेदन करके आया हूं, मेरे बहनों और भाइयों, एकमात्र भाजपा है जो विकसित भारत का संकल्प नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा करेगी। बताओ कांग्रेस कुछ कर सकती है क्या? और इसलिए आइए, मैं आभारी हूं आपका, आपने मुलायम भैया को जिताया है और मुलायम भैया उस चुनाव के बाद ये चुनाव आ गए, इसलिए आपकी सेवा हो नहीं सकी। लेकिन मामा दिल्ली भले ही चले जाए, मुलायम भैया को नहीं छोड़ेगा, पीछे खड़ा रहूंगा, चिंता मत करना, विकास के कामों में। और दिल्ली भी जाएंगे तो दुबले पत्ते जरूर है, लेकिन ले लेके आएंगे, क्या को चिंता करते हैं। यहां से हमारे विधायक जी, फिर सांसद दर्शन जी और थोड़ा बहुत हाथ पचौरी जी भी लगाएंगे, चिंता मत करो, विकास की गंगा फिर भी बहेंगे। और इसलिए मैं आप सभी करूंगा, ये ध्यान रखना, देखो हमारे हिस्से में तो आए ठक्कर मुलायम भैया दर्शन सिंह, अब दर्शन के मूड में स्वामी बांध के घूमता है। पहले लड़ता भिड़ता रहता था, संघर्ष करता था, अब सर पे बांधा है सेवा का साफा। और कोई काम ही नहीं है भैया को दूसरा, घर में और कोई है ही नहीं, दिन और रात आपकी सेवा तो करना है, क्या बचा। तो दर्शन भी फक्कड़ नेता है। और ध्यान रखना, कांग्रेस को तो एक ही मिलता है, शराब, रेप। ये कौन का भला करेंगे? कोई तो भला करेंगे क्या? ये धन का अर्जन करते हैं अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए। जनता की सेवा का कोई मूल्य इनकी नजरों में नहीं है। और ये दैनिक खेड़ा नरसिंहपुर जो सिद्ध करेगा कि हम धन बल के आगे पसीने को पराजित नहीं होने देंगे, उसके साथ सारी जनता उससे खड़ी होगी। और आपका आशीर्वाद दर्शन को मिले, भारतीय जनता पार्टी को मिले, और आगे बढ़ के मोदी जी को मिले, विकसित भारत के निर्माण के लिए। और वही आशीर्वाद मामा के लिए भी हो जाएगा। आओ मेरे बहनों भाई, एक बार फिर तेंदुखेड़ा की पवित्र धरा पर हम संकल्प लें कि भारी बहुमत से इस विधानसभा से भी हम दर्शन चौधरी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे। बोलिए सब तैयार हैं? पीछे वाले भी तैयार हैं? और घाम में खड़े वे भी तैयार हैं? तो मामा भी तैयार है, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दोनों मुट्ठी बांधो और भारत माता की जय बोल के संकल्प लो भाजपा को, दर्शक को जिताने का और मोदी जी को प्रधानमंत्री फिर से बनाने का। बोले भारत माता की